हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सब में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। लोग चलते तो चले, मेरे को क्या फर्क पैंदा है। तो इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि कोई मुझे एक बार देख ले तो वो दूसरी बार देखे बगैर रह नहीं सकता। पायल को ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया, इसलिए पायल सबसे ब्यूटीफुल है। सब मुझसे जलते हैं तो जले। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करता है, बस वो शर्माता है मुझे कहने से। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इतना अच्छा तैयार होकर जाऊंगी कि राहुल मुझे प्रपोज कर देगा। राहुल मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। माँ बताती है जब मैं पैदा हुई थी, रानी मुझे गोद में लेके कहा था, सरोज तेरी तो किस्मत खुल गई थी, कितनी खूबसूरत बच्ची पैदा हुई है, बिल्कुल चांद जैसी। मेरे पैदा होने में माँ ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी कि देखो मेरा चांद का टुकड़ा पैदा हुआ, एक दीदी पैदा हुई है एकदम बदसूरत। मेरे पैदा होने मिठाई तो बनती है ना बॉस। जब दीदी पैदा हुई थी सबने माँ को कितनी बातें सुनाई थी, कितने ताने दिए थे कि क्या पैदा कर दिया, एकदम बदसूरत लड़की पैदा की, अब क्या होगा तेरा और इस बच्ची का। जब माँ के घर में मैं पैदा हुई तो माँ बहुत ज्यादा खुश थी। हाय टीना, कैसी हो, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस राहुल ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। राहुल तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगा, वह है तुम्हारा। राहुल मुझसे प्यार करता है, उसे मेरा है, मेरा रहेगा। अरे राहुल ने मुझे खुद प्रपोज किया, मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने तुमसे कहा अपनी शक्ल घुमा लो, राहुल के सामने आने का सोचना भी नहीं। राहुल तुम जैसी को क्यों देखेगा भला? जब राहुल के सामने मैं आती हूँ राहुल सब कुछ भूल जाता है। राहुल मुझे आजकल में प्रपोज कर देगा, तुम उसे करीब आने का सोचना भी नहीं। बता दिया मैंने तुम्हें, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी जिंदगी भर याद रखोगी। अरे तुम गलत कर रही हो, राहुल मुझसे प्यार करता है, मैं भी राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता, प्यार दिल से होता है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें ऐसा है ही क्या जो राहुल तुमसे प्यार करेगा? ना तुम खूबसूरत हो, ना तुम्हारा पैसा है, ना दौलत है, ना शोहरत है। हाँ, तुम्हारा वहम है कि राहुल तुमसे प्यार करेगा। राहुल मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं हूँ इतनी खूबसूरत। जो कोई भी लड़का एक बार देख ले वो मुझ पे फिदा हो जाता है, वो मुझे देखे बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले मुझे बनाया है इतना खूबसूरत है। हाय मुझे किसी की नजर ना लग जाए। अभी जाके माँ से कहना पड़ेगा, माँ अपनी बेटी को नजर पट्टू बांध दो, आजकल लोगों की नजर बड़ी खराब है, 2-2 मिनट में नजर लगा देते। अगर तुमने मुझे अपनी गंदी नजर लगा दी तो। बस पायल बस, बहुत बोलिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है ना? हाँ मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है, क्यों ना हो। मुझे ऊपर वाले ने बनाया इतना हसीन, इतना जमील है। टीना से मिलके मेरा सारा मूड स्पॉइल हो गया, पता नहीं कहाँ से आ गई। ऊपर से मेरे राहुल पे नजर रख रही है। राहुल से मेरे बता बता के थक गई हूँ। चलो बहुत भूख लग रही है, माँ से जाके पूछती हूँ माँ ने खाने में क्या बनाया है। काफी तेज धूप हो रही है, मेरा कलर डल पड़ जाएगा, मेरी खूबसूरती पे दाग लग जाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। परवाह ने मुझे खूबसूरत बनाया, फुर्सत से बनाया, लेकिन खूबसूरती को संभालना मेरे हाथ में। अगर मैंने अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा मैं तो और जैसे दिखूंगी अगली अगली। ये मेरी खूबसूरती तो है जो मुझे दूसरों से जुदा करती है। बाकी मेरे आसपास के लोग कितने काले कलौटे, मेरा देखने को ही मन नहीं करता इन लोगों को। आसपास के लोगों पे क्यों जाऊं, मेरे घर तो मेरी दीदी है, कैसी एक गंदी सी काली कलौटी सी। दीदी को ऊपर वाले ने ही काला कलौटा पैदा किया, ऊपर से अपना ख्याल भी नहीं रखती। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ऊपर वाले को मेरे घर में दीदी को पैदा करना था। मेरे साथ आती जाती मुझे अपनी इंसल्ट फील होती, मैं कहाँ खूबसूरत हसीन जमील और वो कहाँ बदसूरत सी। जब हम दोनों छोटे थे एक साथ स्कूल जाया करते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे इसकी बहन काली है काली। फिर मैंने माँ से बोला, माँ हम दोनों का स्कूल अलग अलग करो। फिर माँ ने उसको अलग स्कूल में करवाया, फिर मुझे सुकून मिला। हर कोई मेरी टांग खींचता रहता था, मुझे बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। दीदी के कितने सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन हर कोई जब मुझसे मिलता है दीदी को रिजेक्ट मार देता है। दीदी को ये बात समझ में ही नहीं आती, ऊपर से माँ मुझ पर गुस्सा होती है। तुम सबके सामने आ जाती हूँ, माँ कहाँ थी तुम, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमने खाने में कुछ भी नहीं बनाया। माँ हर वक्त घूमती रहती हो, मुझे कितनी भूख लग रही है। बेटा मैं जरा काम से गई थी सविता आंटी के पास, तुम खुद बना के कुछ खा लेती। माँ कैसी बातें कर रही हो, अगर मैं चूल्हे के सामने जाऊंगी तो मैं काली हो जाऊंगी ना। माँ माँ कहाँ है तुम्हारी सुग्गर बेटी, उसी को बोल के चली जाती कि मेरे लिए कुछ खाने का बना दे, मुझे कितनी भूख लग रही है। बेटा वो पढ़ाई करी ना, उसके एग्जाम होने वाले, एग्जाम होते रहेंगे, जो मुझे भूख लग रही है उसका क्या। अरे बेटा मैं आपसे वही तो कह रही हूँ कि अगर आपको भूख लग रही थी आप कुछ हल्का फुल्का बना के खा लेती। और मैंने भी अभी आपसे कहा है ना कि चूल्हे की इतनी गर्मी में अगर मैं सामने जाऊंगी तो मैं काली हो जाऊंगी। आप दीदी को बोल दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे काली है, बदसूरत है बदसूरत। आयल कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि मेरी बेटी को अगर तुमने बदसूरत बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम भी मेरी बेटी और वो भी मेरी बेटी है, मेरे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं। तुम्हें अपनी खूबसूरती पे गुरूर है ना पायल, ऊपर वाले से डरो। तुम दोनों को ही ऊपर वाले ने बनाया है, क्यों मेरी बेटी को हर बदसूरत बदसूरत बोलती रहती हो? क्यों अपनी जबान से अपनी दीदी का दिल दुखाती रहती है? तो किसी का दिल दुखाना अच्छी बात होता है, और वो कोई और नहीं तुम्हारी अपनी बहन है। बस रहने दीजिए माँ, हर बार आ जाती है उसकी साइड लेने। मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। अब आपको बुरा लगता है तो लगे, देखा नहीं आपने दीदी कितने सारे रिश्ते हैं, सब दीदी को क्यों रिजेक्ट मार देंगे, दीदी बदसूरत है। और जब मैं लड़के वालों के सामने जाती तो हर कोई हाँ कर देते। माँ मैं हर किसी से शादी नहीं कर सकती ना, आप जानती हो मैं राहुल से प्यार करती हूँ।
पायल कौन है ये राहुल? तुमने इससे पहले मुझे राहुल के बारे में कभी नहीं बताया। माँ वो मेरा क्लास फेलो है, मैंने आपको बताया था, आप भूल गई। माँ आपकी उम्र भी तो हो गई है ना। पायल तुम कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाती है या फिर नैन मटक्का करने के लिए? तुमने अपनी दीदी से कुछ भी नहीं सीखा। देखा नहीं दीदी पढ़ाई के लिए कितनी सीरियस है। माँ आपने भी क्या जोक मार दिया। दीदी की तरफ कौन देखेगा भला, इसलिए दीदी पढ़ाई में सीरियस है। दीदी तो इतनी बदसूरत है, कोई दीदी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता है। क्या माँ आप दीदी को मुझसे कंपेयर कर रही हो? मैं कहाँ हसीन खूबसूरत। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेशनअप होने जा रही हूँ। तुम ऐसा करो गरम आलू के पराठे बना दो। पायल तुम किसी होटल में आई हो, जो बनाऊंगी चुपचाप खा लेना। आलू की भुजिया बनाऊंगी खा लेना। माँ क्या हर रोज आलू की भुजिया बना के रख देती हो? वहाँ पे मेरी बचाए दीदी ने आपसे फरमाइश की होती कि उनको गरम गरम आलू के पराठे खाने, तो आप दीदी को मना करती क्या? नहीं मैं उसको मना नहीं करती, क्योंकि वो मेरी अच्छी बच्ची है। वो हर काम में मेरा हाथ बटाती है, वो फरमाइश करती भी नहीं है। उसको मेरा ख्याल है। एक तुम ही हो सेल्फिश, जिसको मेरा कभी भी ख्याल नहीं होता। अभी देख भी रही हो माँ कितनी धूप से आ रही है। माँ तुम कौन सा हल चला के आ रही हो? सविता आंटी के पास गई थी, तुमने बैठ के आराम में किया हो, गपशप लड़ाई होगी। इसमें बंदा कौन सा थक जाता है? माँ मैंने कौन सा तुमको पहाड़ तोड़ने को बोल दिया, आलू का पराठा ही तो डालने को बोला। यही फर्क है तुम दोनों में। वो मेरा ख्याल करती है, एहसास करती है। तुम हो सेल्फिश। हाँ तुम्हें मुझे खाना नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, पर मुझे अपनी बातें मत सुनाओ। एक बात बता पायल, तुम कब से इतनी मुंह फट हो गई हो? कब से माँ को इतने जवाब देने लग गई है? मैंने तुम्हारी ये अपब्रिंगिंग की है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। ये कल्लू कहाँ से आ गया? हेलो पायल कैसी हो? पता है आज मैं कुछ भी मांगता ना मुझे मिल जाता। मेरा बहुत मन था तुमसे मिलने के लिए। ओ हेलो कल्लू, अपने हाथ में रहो, ज्यादा बकवास नहीं करो। पायल अपने फियांसे से भला ऐसे कौन बात करते हैं? मैं कितने दिनों बाद तुमसे मिलने के लिए आया, तुमने एक गिलास मुझसे पानी तक नहीं पूछा। हेलो कौन से खुशफहमी में जी रहे हो तुम? मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हारी कोई फियांस नहीं हूँ। आइंदा ये अल्फाज तुम्हारे मुंह पे आए तो अच्छा नहीं होगा। पर तुम जानती हो ये रिश्ता दादी ने तय किया था। मैं तुम्हारे फुप्पो का बेटा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कोई इस रिश्ते को मानती नहीं हूँ, समझ में आई तुम्हारे? आज तुमने कह दिया कि तुम मेरे फियांस हो। आइंदा कहा तुम्हारे मुंह से जबान खींच लूंगी। तुमने अपना मेरा जोर देखा? मैं कहाँ इतनी खूबसूरत हसीन जमी और तुम कहाँ कल्लू मस्ताने। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मुझ में कमी ही क्या है? मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लो एक बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं। कुंवारी मर जाऊंगी भले, और तुमसे शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के, समझ में आई तुम्हारे? अब इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ और आइंदा मेरे घर में आने का सोचना भी नहीं, वरना आज तो मैं तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं, इतनी इंसल्ट करूंगी तुम्हें अपनी दादी नानियां सब याद आ जाएंगी। पायल तुम मेरे से अच्छा नहीं कर रही। तुम जानती हो हमारा बचपन का प्यार है, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हें क्या हो गया पायल? तुम इतना कैसे बदल सकती हो? तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, बचपन में हम साथ खेला करते थे। बचपन में साथ इसलिए खेला करते थे कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। आफ्टर ऑल मेरा कोई भाई नहीं है ना। अच्छा भाई तो मत बोलो ना। पायल तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी ज़मीर हूँ। यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ? मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि तुमने जो कल्लू के साथ किया बिल्कुल सही किया। अच्छा किया उस कल्लू को उसकी औकात याद दिला दी। हाँ नहीं तो कह रहा था मुझसे शादी करेगा, उसने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कितना काला कलोटा है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं तो राहुल से प्यार करती हूँ, मैं राहुल से ही शादी करूंगी। राहुल मुझसे शादी करेगा ना? क्यों नहीं करेगा भला? तुम्हें कमी क्या है? अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तो राहुल ने अभी तक मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया? हो सकता है राहुल तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा हो। तुम जानती हो मुझे टीना मिली थी, उसने कहा राहुल उससे प्यार करता है। वो झूठ बोली है, झूठ तुमसे जलती है। तुम उसकी बात पे यकीन मत करना। राहुल सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, राहुल मुझसे ही प्यार करता है। भला मुझसे प्यार क्यों ना करे? वो भी तो इतनी खूबसूरत, एकदम चांद का टुकड़ा। बात तो तुमने सच कही, जब भी तो लोग तुमसे जलते हैं। मुझे भी यही लगता है। पायल तो अपनी दीदी से बच के रहना, वो भी तुमसे बहुत जलती है, मैंने बहुत देखा है। हाँ मैं जानती हूँ, मैं हसीन खूबसूरत और बदसूरत, जलना तो बनता है ना। अक्सर वो तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत लगा रही होती, तुम्हारी माँ की कान भर रही होती। जब भी तुम्हें बोलूँ कि माँ इतनी भरी हुई क्यों थी, मुझे पता था दीदी की हरकत है। अच्छा कि तुमने मुझे बता दिया। अभी जाके दीदी की क्लास लेती हूँ, उनको उनकी औकात याद लाती हूँ। उन्होंने खुद को समझ के रखा है। कल्लो परी मुझसे जलती है, इसलिए माँ को मेरे खिलाफ हर वक्त भड़काती रहती है। आज मैंने माँ से कहा ही क्या था, सिर्फ आलू को पराठा खाने को कहा था, उसमें माँ ने मुझे तजलील कर दिया, तो सुना दिया। वही तो मैं तुम्हें वही तो बता रही हूँ, तुम्हारी बहन बहुत आग लगाती है। दीदी को जाके मैं अभी ठीक करती हूँ। चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, इससे पहले कोई मुझे यहाँ देख ले। बस तुम्हें बताने आई थी कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने दीदी कि मेरे सामने मत आया करो। जब भी तुम मेरे सामने आती हो ऐसा कुछ बुरा हो जाता है। तुम हो भी तो इतनी मनहूस ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल करती हो? यही तो अफसोस है, उसी दिन को तो मैं कोसती हूँ जिस दिन तुम यहाँ पैदा हुई। यहाँ पैदा नहीं हो सकती थी। तुम्हारी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं वो देखो खूबसूरत लड़की की बदसूरत बहन जा रही है। अगर मैं बदसूरत हूँ उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या दोष है? तो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है ना। तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम हम पे बोझ बन गई हो, बोझ। देखा नहीं माँ तुम्हारे कितने रिश्ते ढूंढ के लाती है, हर कोई तुम्हें देख के मना कर देता है कि कितनी बदसूरत है। कोई मुझे पसंद करके चल जाता है, मैं हूँ भी तो इतनी खूबसूरत ना। माँ को तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पायल तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया अपनी बातों से। ऐसा कौन करता है भला? अगर मैं बदसूरत हूँ तो मुझे तो ऊपर वाले ने ऐसा पैदा किया है। तुम खूबसूरत है, तुम्हारा कौन सा अपना हाथ है? ऊपर वाले की मर्जी है, वो जिसको चाहे जैसा पैदा करे। जानती हूँ दीदी तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो, इसलिए माँ के कान हर वक्त मेरे खिलाफ भरती रहती है। मुझे पता नहीं है क्या?
दीदी तुम घर में बैठ के छोटी मोटी चालें चलती रहो, जीत तो मेरी ही होगी। देखना कोई राजकुमार आएगा, मुझे अपनी दुल्हन बना के ले जाएगा, तो पूरी जिंदगी यहीं सड़ती रहोगी। आज नहीं तो कल मेरा विवाह हो ही जाएगा, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तुम क्या करोगी माँ? आज है कल नहीं, फिर तुम तो अकेली रह जाओगी। दी सारी उम्र सारी जिंदगी सड़ोगी अकेले। कोई भी नहीं होगा जिससे तुम बैठ के बात कर सको। मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं रखना। अगर मैं शादी करके चली गई तो वापस लौट के ना आऊंगी, बता देती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुम बैठ के मुझे कोसती रहो, मैं तो चली। हाय राहुल, कैसे हो? पायल मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? राहुल मैं खुद यहाँ आई हूँ। मैं जानती तुम रोज यहाँ आके वॉक करते हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहती हो, जल्दी कहो। राहुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। राहुल हम शादी कब कर रहे हैं? पागल हो गई हो? दिमाग तो जगह पे तुम्हारा। मैं तुमसे नहीं, मैं टीना से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। राहुल मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। मैं बहुत सीरियस हूँ राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पायल मैं भी बहुत सीरियस हूँ टीना के प्यार में। मैं उसको कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। मैं उसको प्रपोज कर भी चुका हूँ। शादी तो मैं उसी से करूंगा। तुमने कैसे सोचा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम एक काले दिल की मकरूर लड़की हो। तुम्हें अपनी खूबसूरती बहुत नाज है ना, पर तुम्हारी खूबसूरती मुझे एक नजर नहीं भाती है। पायल तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? ये जो तुम्हारी खूबसूरती है बनावटी है, बनावटी वक्त की खूबसूरती है। जो बात मेरी टीना में वो तुमने कहा, वो कितनी सादा है, कितने कोमल दिल की है। पहली नजर में देख के मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी, बिल्कुल टीना जैसी। पायल तुम्हें क्या लगता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, तुम्हें आईना दिखाऊंगा। तुम इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो। तुम्हारा दिल काला है, काला। कोई तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। ये जो लड़के तुम्हारे से अट्रैक्ट होते हैं ना, सिर्फ इसलिए होते हैं कि तुम खूबसूरत हो। लेकिन खूबसूरती कितने दिन की है? आज है कल नहीं। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। दिल अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन तुम दिल से ही बदसूरत हो। पायल जो तुम सबसे कहती फिरती हो ना कि हर लड़का मुझ पर फिदा है, मैं तुम्हें बता दूं इनमें से कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। सब तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और वक्त आने में फेंक देंगे। अब मैं चलता हूँ। टीना मेरा इंतजार कर रही होगी। आज हम मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं, कल हमारी शादी, आ जाना। पायल तुम यहाँ कैसे? टीना मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जो कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया और तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुमने मुझे सही कहा था कि राहुल तुमसे प्यार करता है, राहुल मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें वही तो कही थी पायल, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, प्यार तो दिल से निभाया जाता है। राहुल मुझे प्रपोज कर चुका है, परसों हमारी शादी है, आज तो मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं। हाँ मुझे सब पता है, मुझे राहुल ने सब बता दिया है। टीना टीना मेरी दोस्त, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हें राहुल जैसा लड़का मिला। राहुल बहुत अच्छा है। टीना मुझसे मुंह मत मोड़ो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। हाँ पायल तुम्हें दिल तो मेरा बहुत दुखा है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। पायल तुम्हें दोस्त समझ के एक एडवाइस दे रही हूँ। तुम जिसका दिल दुखाया प्लीज जाके सबसे माफी मांग लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें सबका बहुत दिल दुखाया है। जब तक तुम सबसे माफी नहीं मांगोगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। हाँ पायल तुम सही कह रही हो। मैं जिसका दिल दुखाया मैं सबसे माफी मांग लूंगी। सबसे पहले मैं अपनी दीदी के पास जाऊंगी। मैंने दीदी को बहुत हट किया और कल्लू को भी। शुक्र इस समझ को अक्ल आ गई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, मुझसे बहस कर रही थी कि मेरे राहुल को छोड़ दो। मैंने इसे कहा था कि राहुल मुझसे प्यार करता है। अच्छा हुआ कि राहुल ने इसे साफ साफ कह दिया, वरना मुझे लग रहा था राहुल की खूबसूरती देख के पिघल ना जाए। लेकिन मेरा राहुल ऐसा नहीं है, मेरा प्यार सच्चा था, राहुल ने साबित कर दिया। परसों मेरी और राहुल की शादी पे हम बहुत दूर चल जाएंगे, सबसे दूर। दीदी अच्छा हुआ मुझे यहीं मिल गई। मैं आप ही के पास आई थी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कितना दिल दुखाया, आपको कितनी बार बदसूरत का आपके पताने मारती रही। पायल तुम्हें हुआ क्या ये तो बताओ। दीदी मैं राहुल से मिलके आ रही हूँ। राहुल ने मेरी आंखें खोल दी दीदी। उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितने काले दिल की हूँ दीदी। राहुल ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो टीना से प्यार करता है। दीदी कोई बात नहीं मेरी बहना, दिल छोटा मत करो। तुम्हें कोई और मिल जाएगा, तुम्हें राहुल से अच्छा मिल जाएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दीदी तुम कितनी अच्छी हो। मैंने कितना बुरा किया फिर भी तुम मुझे दुआएं दे रही हो। दीदी आई लव यू टू मेरी जान। दिल छोटा मत करो, जो होता है अच्छा होता है। चलो अब रोना बंद करो वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।